हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फायरहाइम का मोस्ट 20 बीवीआई ऑब्जेक्टिव। ये आपके पोएट्री सेक्शन के 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फायरहाइम आग की स्तुति, जो कि लिखा हुआ है के एंड दारूवाला के द्वारा, एक इंडियन पोइट है। और आज हम सब इस चैप्टर के इस पोइम के 20 मोस्ट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोइम फायरहाइम। हु हैज़ कंपोज्ड द पोइम फायरहाइम। फायरहाइम जो पोइम है उनको किसने कंपोस्ट किया है? तो आप सभी जानते हैं कि फायरहाइम जो पोइट है इनको कंपोस्ट किया है के एंड दारूवाला ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, के एंड दारूवाला। ओके, ऑप्शन बी गलत है आपका, ऑप्शन सी गलत है आपका, ऑप्शन डी गलत है आपका, ऑप्शन ए आपका सही है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, हु हैज़ कंपोज्ड द पोइम फायरहाइम। तो हम पढ़ेंगे के एंड दारूवाला हैज़ कंपोज्ड द पोइम फायरहाइम। ओके, अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की। और दूसरा सवाल है, के एंड दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। के एंड दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। के एंड दारूवाला जो है वह साहित्य अकेडमी अवार्ड को कब रिसीव्ड किया? ओके, आप सभी जानते हैं कि के एंड दारूवाला जो है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड को 1984 में रिसीव किया था। 1984 में के एंड दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। ये वो साल है जिस एक्ट में, ये वो ईस्वी है जिस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। और इसी साल के एंड दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट, दारूवाला हैज़ बीन अ वेल नोन पोइट एज वेल एज अ। दारूवाला एक कवि के रूप में प्रसिद्ध तो है ही, मतलब दारूवाला माने के एंड दारूवाला हैज़ बीन अ वेल नोन पोइट एज वेल एज अ डॉट डॉट डॉट। मतलब दारूवाला तो एक प्रसिद्ध पोइट है ही, एक पोइट के रूप में वो जाने जाते ही हैं। इसके अलावा वेल एज अ, इसके अलावा वे और किस रूप में जाने जाते हैं? तो गाइज वे जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन सी इज द राइट, और शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, नेक्स्ट, द थीम ऑफ दारूवालास पोइट्री कंसिस्ट डॉट डॉट डॉट। गाइज ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूज वाला सवाल है कि जो दारूवाला है, दारूवाला की जो पोइट्री है, जो कविता है, दारूवाला की जो पोइट्री है, जो कविता है, उसका जो थीम होता है, जो उनका जो विषय वस्तु होता है, जो थीम होता है, वह कंसिस्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं किस चीज़ से? आई रिपीट योर क्वेश्चन, द थीम ऑफ दारूवालास पोइट्री कंसिस्ट। द थीम ऑफ दारूवाला पोइट्री कंसिस्ट। दारूवाला की जो पोइट्री है वह किस चीज़ से जुड़ा रहता है? अर्थात इसकी जो पोइट्री का थीम होता है, के एंड दारूवाला जो भी कविता लिखते हैं, दारूवाला की जो पोइट्री का थीम होता है, जो विषय वस्तु होता है, वह किस चीज़ से कंसिस्ट रहता है? दैट मीन्स जुड़ा हुआ रहता है। अब गाइस देखो, आप गौर से, मैं इसका हर ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका वर्ड मीनिंग पावर बिल्ड होगा और आप अंग्रेजी को ठीक से समझ पाएंगे, इंग्लिश के सेंटेंस को समझ के उसका आंसर खोज पाएंगे। आप खाली ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ आंसर सवाल पढ़ने हैं और आंसर पढ़ने हैं, ऐसा भूल कभी मत करना। अगर अंग्रेजी अच्छी करनी है, अगर इंग्लिश में क्लास 12th के इंग्लिश में आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने हैं, 50/50 लाना है आपको, अगर क्लास 12 में 50/50 लाना है, 50/50 लाना है, तो आपको सवाल के साथ साथ सारे
ऑप्शन को ठीक से देखना चाहिए और सारे ऑप्शन के हिंदी मीनिंग क्या होता है ये जानना चाहिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये जानना चाहिए, तभी आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में 50/50 मार्क्स आ पाएंगे। तो चलते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन की ओर। इसका फर्स्ट ऑप्शन है लव डेथ, माने इसकी जो पोइट्री है इसका थीम जुड़ा हुआ रहता है प्यार और मृत्यु से। चलो मान लिया कुछ देर के लिए। बी में है लव डेथ डोमिनेशन, प्यार मृत्यु और प्रभुत्व से। प्रभुत्व कहते हैं जब शक्तिशाली लोग किसी पर अपना अधिकार जमा लेता है उसे प्रभुत्व कहा जाता है। तो लव डेथ डोमिनेशन, चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं इसको भी। सी में है लव डेथ डोमिनेशन, फिर यहाँ लिखा हुआ है सिनिसिज्म, माने लव मृत्यु प्रभुत्व और सिनिसिज्म कहते हैं, सिनिसिज्म कहते हैं प्रतिकूलता को, प्रतिकूलता सिनिसिज्म। चलो ठीक है। ऑप्शन डी है लव डेथ डोमिनेशन सिनिसिज्म फ्लाइट ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। इसका हिंदी कर लें तो प्यार मृत्यु प्रभुत्व प्रतिकूलता फ्लाइट और ह्यूमन सोसाइटी मतलब होता है मानव समाज की दशाएं। फ्लाइट ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज की दशाएं एंड वायलेंस मतलब होता है हिंसा, मार काट, हिंसा, वायलेंस। तो जो दारू वाला है उसकी पोएट्री जो है का जो थीम होता है ये कंसिस्ट होता है लव से, डेथ से, डोमिनेशन से, सिनिसिज्म से, फ्लाइट ह्यूमन सोसाइटी से एंड वायलेंस से। ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से इनकी पोएट्री कंसिस्ट होती है। इनका पोएट्री का थीम लव डेथ डोमिनेशन सिनिसिज्म फ्लाइट ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस सबसे जुड़ा होता है, सबसे कंसिस्ट होता है, याद रखिएगा। 4 नंबर का ऑप्शन डी इज द राइट। नंबर 5 दारू वाला पोएट्री इज अ, दारू वाला का जो कविता होता है, दारू वाला पोएट्री इज अ टोटली ... है ना, रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। दारू वालों की जो कविता होती है ये पूर्ण रूप से टोटली एक रिकॉर्ड होता है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का, मानव की जो क्रियाएं होती है उसके हिसाब से इसकी कविता रिकॉर्ड होती है। तो किस तरह का जो मानव का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से ये मतलब उससे रिकॉर्ड होता है पूरी तरह से। तो सवाल नंबर 5 का अगर बात करें हम ऑप्शन की तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है इम्प्रोनिस्टिक। इम्प्रोनिस्टिक मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से। बी में है साइम्बोलिस्टिक मतलब होता है वो एक प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है, एक जो सिंबल होता है वो उस टाइप का। सी में है आइडियलिस्टिक आदर्शवादी तरीके से। तो मेरे ख्याल से 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्प्रोसिनिस्टिक, मतलब इसकी जो पोइम होती है और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रकार से प्रभावी ढंग से होता है। ऑप्शन ए इनका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 नंबर फायरहाइम डील्स विद द घाट। जो फायरहाइम जो है ये किस घाट को घाट किस घाट को डील्स करता है। इस कविता में फायरहाइम पोइम में कौन सा घाट का डीलिंग किया गया है। तो आप सही इस पोइम को पढ़ चुके हैं। इसमें से जो बर्निंग घाट है ना, बर्निंग घाट, इनको डील्स किया गया है इस कविता में। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट द टर्म डिबोचेरी। डिबोचेरी मतलब होता है अनैतिकता, मतलब नहीं करना चाहिए, जो अनैतिक है, जो इमोरल है। द टर्म डिबोचेरी इन फायरहाइम स्टैंड्स फॉर।
मतलब फायरहाइम जो आपका पोइम है, फायरहाइम पोइम में एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है डिबोचरी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंड्स फॉर मतलब होता है किसके लिए, किस चीज़ के लिए डिबोचरी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है फायरहाइम पोइम में? मॉरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार, बिल्कुल नहीं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो इमोरल बिहेवियर होगा। और नैतिक व्यवहार के लिए माने जो आग को नहीं करना चाहिए वो आग कर देता है, और नैतिक व्यवहार के लिए, इमोरल बिहेवियर के लिए इस फायरहाइम पोइम में डिबोचरी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, 8 नंबर सवाल है, द टर्म है ना जोरोस्ट्रियन इन फायरहाइम स्टैंड्स फॉर। फायरहाइम पोइम में एक और वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जोरोस्ट्रियन। इस जोरोस्ट्रियन वर्ड का मतलब क्या होता है? इस जोरोस्ट्रियन वर्ड का मतलब होता है पारसी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट। हमारा 8वां सवाल है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोइम फायरहाइम वाज डॉट डॉट अवे। गाइज यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था, कब्रिस्तान था, अकॉर्डिंग टू द पोइम फायरहाइम, फायरहाइम पोइम के अनुसार वाज डॉट डॉट अवे कितना दूर था? 1000 मील्स, 1000 मील दूर था। ऑप्शन ए इज द राइट। नंबर 9, द स्पीकर इन द पोइम फायरहाइम है ना, द स्पीकर इन द पोइम फायरहाइम है ना, इसमें से जो कवि हैं फायरहाइम के, जो स्पीकर हैं फायरहाइम के केकेन दारूवाला, ये स्वेयर्स करते हैं, कसम खाते हैं डॉट 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 कितनी बार? इसमें इस कविता में जो कवि है केकेन दारूवाला फायरहाइम पोइम में, वो कितनी बार कसम खाते हैं? वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार। गाइज यहाँ पे जो स्पीकर है वो 2 बार कसम खाते हैं, ट्वाइस 2 बार कसम खाते हैं। एक बार जब पिता के साथ जाते हैं बचपन में, और एक बार जब उसके अपने संतान मरते हैं, और लास्ट बार जब पोइम आपका, जो कविता आपका समाप्ति के दौर पे होता है, उस टाइम में 2 बार ये कसम खाते हैं, ट्वाइस। नंबर 11, द साइट ऑफ बर्निंग बिकाउज, द साइट ऑफ बर्निंग बिकाउज फ्राइटेनिंग एट, द साइट ऑफ बर्निंग बिकाउज फ्राइटेनिंग एट। मतलब जो जिस जगह जो है आग जल रहा था, जो बर्निंग हो रहा था, जिससे लोग भयभीत थे, वो ऐसा कब हो रहा था? वो कौन सा दृश्य था? रात में जल रहा था कि दिन में, कि मॉर्निंग में, कि नून में? गाइज ये नाइट में जल रहा था। 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, नाइट में ये जल रहा था। नेक्स्ट, द स्पीकर वॉज ब्रोकन ड्यू टू, माने इस पोइम में जो स्पीकर है केकेन दारूवाला, वो पूरी तरह से ब्रोकन हो गया है, टूट गया है। ड्यू टू किस कारण से? गाइज ड्यू टू मतलब होता है किस वजह से, किस कारण से। स्पीकर वॉज ब्रोकन, जो स्पीकर है, जो राइटर हैं इस पोइम के केकेन दारूवाला, वो टूट गया है पूरी तरह से, किस वजह से? ऑप्शन ए लॉस ऑफ मनी, पैसे के खो जाने की वजह से। लॉस्ट द वे, रास्ता भटक गए हैं। डेथ ऑफ हिज सन, अपने बेटे के मौत के बाद। गाइज अपने बेटे के मौत के बाद जो स्पीकर हैं वो पूरी तरह से ब्रोकन हो गया है, टूट गया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों ने इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा। ओके, नेक्स्ट गाइज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप है ना पहले क्वेश्चंस को खुद पढ़ो, और खुद पढ़ने के बाद आप क्या करो, इसका आंसर देने का प्रयास करो,
और आपने एक जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो ना तो आप एक अपने सामने नोटबुक रखा करो, नोटबुक में आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत उसका आंसर लिखा करो और फिर मेरे आंसर का वेट करो और देखो कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। इस तरह से आपका जो सेल्फ टेस्ट है, योर सेल्फ जो है वो खुद हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि मतलब ऑप्शंस आर गिवन बिलो एंड यू हैव टू गिव द आंसर। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज गिव द आंसर। I said to you कि options are given below and you have to give the answer. If you know the answer please give the answer, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है के एंड दारूवाला वॉज बॉर्न इन। आप सभी जानते हैं कि के एंड दारूवाला का जन्म कब हुआ था, आप सबको पता है। इसका आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया होगा। आइए इसका हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट, 1937। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड हाइम मीन्स। जो आपका पोइम का नाम फायर हाइम है, तो फायर मीन्स होता है आग, और ये जो हाइम वर्ड है, ये हाइम का मतलब क्या होता है? तो ये हाइम का मतलब होता है अ सॉन्ग फॉर प्रेज, प्रशंसा के लिए जो गीत गाई जाती है, किसी चीज़ की प्रशंसा के लिए। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, प्रेज, अ सॉन्ग फॉर प्रेज। जब हम किसी चीज़ की प्रशंसा के लिए कोई गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसे हाइम कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा था आपका पोइम का नाम फायर हाइम है, और फायर हाइम का मतलब होता है आग की स्तुति। फायर मीन्स आग होता है, और हाइम का जो स्टैंड मीनिंग होता है वो ये होता है अ सॉन्ग फॉर प्रेज। मतलब हाइम के लिए, फायर के लिए जो हम एक प्रेज वाली संगीत गाते हैं, एक गाना गाते हैं, जो स्तुति करते हैं, उसको हाइम कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 15। इन द पोइम फायर हाइम द पोइट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ डॉट डॉट डॉट। जो पोइम आपका है फायर हाइम, इस कविता में कवि जो है कौन सा सीन को डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, कौन सा सीन का ये वर्णन करते हैं? स्कूल का नहीं करते हैं, मार्केट का नहीं करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस का नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट, बर्निंग घाट का ये वर्णन करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। हमारा 16 नंबर का सवाल है, द पोइट यूज द वर्ड स्टब फॉर। कवि ने इस फायर हाइम पोइम में एक वर्ड का इस्तेमाल किया है। आज आप पोइम को पढ़ेंगे, आप देखेंगे वहाँ पर एक वर्ड आया है इस पोइम में, स्टब। स्टब का मतलब क्या होता है? स्टब का अगर हम मतलब की बात करते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है अवशेष। मतलब जब कुछ जल के बच जाता है उसे अवशेष कहते हैं। और स्टब वर्ड का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि रिमेन्ड पार्ट, मतलब बचा हुआ भाग या अवशेष भाग, जो भाग बच गया है, नहीं जल पाया है, या वो उसको यूजलेस हो गया है, उसको हम स्टब कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट, नंबर 16। सवाल नंबर 17 हमारा है, द स्पीकर दारूवाला बिलोंग्स टू डॉट डॉट रिलीजन। जो स्पीकर है दारूवाला वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? तो दारूवाला जो है वो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट, जोरोस्ट्रियन। नेक्स्ट, द रेडनेस ऑफ फायर अपेयर्स डॉट डॉट टू द पोइट। और ये जो फायर की जो लालिमा है, जो फायर की रेडनेस है, वो कवि को कैसा प्रतीत होता है, कवि को कैसा लगता है? तो ये लगता है क्रूवेल, क्रूरता से भरा, क्रूर। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द वर्ड पासर बाय मीन्स। इस पोइम में एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है पासर बाय का। तो पासर बाय का मतलब क्या होता है? पासर बाय का मतलब होता है वॉकर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। वैसे पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, और राहगीर को हम कहते हैं वॉकर। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, द डेड बॉडीज ऑफ पारसी आर डिस्पोज्ड एट द डॉट डॉट डॉट।
पारसी में जब कोई मरता है उसे डेड बॉडी कहते हैं, मृतक लाश कहते हैं। डेड बॉडी को पारसी लोग जो है कहाँ पर डिस्पोज करते हैं? आप सभी को पता है इसका आंसर टावर ऑफ साइलेंस। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके गाइज, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। और मैंने यहाँ पर कुछ कोड वर्ड दिया है ना गाइज। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मैंने यहाँ पर आप सबके लिए कुछ कोड वर्ड दिया है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं है। आई रिपीट दिस लाइन, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ओके गाइज, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।